नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिटी और मैं मोहित उपाध्याय। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं बीके चौक पर, जहां पर आप देख पा रहे होंगे आम आदमी के पार्टी के जो लोग हैं वो कुछ प्रदर्शन करने यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको बता दें विनीश फोगाट जो कि हरियाणा की बेटी है, जो कि ओलंपिक चल रहे हैं उनमें खेलने गई हैं, 100 ग्राम वजन को लेकर उनको ओलंपिक से बाहर कर दिया गया है। उसी की कड़ी में देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के लोग आज पहुंचे हैं बीके चौक पर। आइए इनसे बात करते हैं जी। मैं पार्टी का लीगल सचिव हूँ हरियाणा के अंदर। तो जो ये हमारी केवल भारत की ये जो विनेश फोगाट बेटी है, किसी की बहन है, तो पूरे भारत देश को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोष है। और ये हमारी जो आम आदमी पार्टी है ये सरकार से, बीजेपी सरकार से, मोदी सरकार से ये कहना चाहेगी कि आपने जिस तरह के कोच वगैरह भेजे थे, जो भी इनकी सारा सिस्टम देखते हैं, उन्होंने भी इसके साथ किसी प्रकार का बहन के साथ धोखा किया है। मेडिकल टीम भी पूरी, मेडिकल टीम, हाँ, कोचिस वगैरह भी गई हैं, हाँ, फिर भी उनके होते हुए और इस तरह की घटना ये भारत देश में किसी खिलाड़ी के साथ पहली बार हुआ है। तो हमें बहुत ही इसका अफसोस है। हम चाहेंगे कि बीजेपी सरकार इस पर एक्शन ले और वहाँ की सरकार से, जहाँ ओलंपिक गेम हुआ है वहाँ की सरकार से, पेरिस की सरकार से बात करे और इसको हमारी बहन विनेश फोगाट को सम्मानजनक मेडल दिलाया जाए। और आगे रही बात है कि इस तरह की हमारे किसी भी खिलाड़ी बहन भाई के साथ इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो। बीजेपी सरकार से मैं यही कहना, दरखास्त करना, प्रार्थना करना चाहेंगे। हालांकि वैसे तो बीजेपी सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। इन बेटियों पे ये पहले से ही जुल्म कर रही है, लेकिन फिर भी ये ओलंपिक का मुद्दा है, इसलिए हम इसे ज़्यादा सरकार की बेइज्जती ना करने की अपेक्षा हम यही कहेंगे कि हमारी बहन को न्याय मिलना चाहिए। वहाँ की सरकार से बात करे और उसका जो भी मेडल बनता है वो मेडल उसे दिलाया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के, खुशी की बात है, हमारे जो मनीष सिसोदिया जी हैं उनको ईडी और सीबीआई दोनों केसों में बेल हो गई है। तो ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आने वाले टाइम में हमारे जितने भी बड़े लीडर जेल में हैं वो सब बाहर आ जाएंगे। जैसा कि आपने सुना जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं उन्होंने बताया। आइए और लोगों से बात करते हैं जी। और भी कुछ विनेश फोगाट जो कि 100 ग्राम वजन के कारण ओलंपिक कम्युनिटी को बाहर कर दिया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहेंगे ये भारत के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आज भारत की बेटी ने विदेश की माटी पे जाके जो परचम लहराने का काम किया, एक दिन में 3 कुश्तियां जीती, ये बड़ी दुख का विषय है। जिस तरीके से कोई भी खिलाड़ी जब भी कोई प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में उतरता है तो क्वार्टर फाइनल में जब वो लड़ी तब भी उसका वजन तोला गया, लेकिन जब वो सेमीफाइनल में लड़ी तब भी उसका वजन तोला गया। जब लेकिन वो फाइनल के लिए और स्वर्ण के लिए लड़ने जा रही है तब ये कह के उसको डिस्क्वालीफाई कर दें कि 100 ग्राम वजन बढ़ गया है। ये आज भारतीय जनता पार्टी, मौजूदा सरकार खेल के अंदर भी राजनीति करना चाहती है, जो बड़े दुख का विषय है। आज भारत की बेटी ने विदेश की धरती पे जाके भारत का नाम रोशन किया, आज हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इसमें भी राजनीति आ गई, ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। हमें सबको ये सोचना चाहिए कि ये गलत है, ये भारत का अपमान है, उस बेटी का अपमान नहीं है। आज भी वो गोल्ड जीत के आई है देश के लिए, 100 ग्राम वजन। आज उसके कैसे कोच को ये बात ध्यान नहीं रही कि मेरे खिलाड़ी का कैसे वजन इंक्रीज हो रहा है, कैसे वजन बचा, ये बड़ी दुख की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी ने सारी हदें पार कर दी, राजनीति के लिए खेल को भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया, क्योंकि यही वो बेटियां हैं जिनको जंतर मंतर पे घसीट के इस सरकार ने, उस आईओ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए इनके साथ अन्याय और अत्याचार हुआ था। तो ये दुख की बात है। आम आदमी पार्टी आज पूरे हरियाणा के अंदर हर जिले में ये प्रदर्शन कर रही है और विनेश फोगाट जी के सम्मान में समर्थन कर रही है। ठीक है, फाइनल में ही 100 ग्राम वजन बढ़ाकर दिखाया गया है। बस सिर्फ आप देखो ना, और उसको क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में वो जो कुश्तियां जीती है उसे भी वो डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। अगर आपको डिस्क्वालीफाई करना था तो पहले वजन क्यों नहीं हुआ गया? क्वार्टर फाइनल में जब वो लड़ी तब भी उसका वजन तोला गया, सेमीफाइनल में लड़ी तब भी वजन, फाइनल जब गोल्ड के लिए लड़ रही है तो आप कहते हैं 100 ग्राम बढ़ गया। ये सिर्फ राजनीति का शिकार हुई है वो देश की बेटी, और ये हमारे लिए दुख का विषय है। अब विनेश फोगाट ने एक बड़ा फैसला लिया है संन्यास का, आप इसको किस
नजर से देखते हैं? देखो, ये बहुत दुख की बात है। आज वो बेटी आहत है, आज उसके दुख को कोई झेल नहीं सकता, जिसने भारत का नाम रोशन करने के लिए उस खिलाड़ी को हराया जो 84 बार से एक बार भी नहीं हारी थी, और चंद सेकंडों में उसको परास्त कर दिया। ये एक हमारे लिए गर्व की बात थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गले नहीं उतरी ये बात, और ये बर्दाश्त नहीं कर पाए उस बच्ची की जीत को। ये दुख का विषय है। इन्होंने खेल को राजनीति का अखाड़ा बना दिया, ये दुख की बात है। प्रधानमंत्री जी को इस पे एकदम तुरंत प्रभाव से IOA को, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को ये बात रखनी चाहिए पेरिस में कि किस तरीके से हमारी बेटी के साथ ही अन्याय हो जाएगा। जिस बेटी ने गोल्ड जीता है तो गोल्ड ही मिलना चाहिए। आज ये नहीं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री ये कहे कि हम उसे गोल्ड में जो मिलता है वो ही देंगे ना, गोल्ड मेडल वो लेके आती तो हमारे लिए गर्व की बात है। ऐसा नहीं है कि अब आप मरहम लगाने का काम करो, ये गलत बात है। जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ था, 2 महीने तक प्रदर्शन चला, लेकिन प्रधानमंत्री का इस पर कोई भावना उन्होंने जाहिर नहीं की। क्या ये ऐसा हो सकता है कि अगर विनेश फोगाट मेडल जीती, स्वर्ण मेडल जीती, तो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री को उसके सम्मान में आना पड़ता? कहीं ये राजनीति तो नहीं है? हाँ, निश्चित रूप से आना पड़ता है, यही राजनीति है। देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है तब नहीं बोलते, मणिपुर पूरा जल रहा है, जल चुका, तब नहीं बोलते। आप बांग्लादेश, ये कुछ नहीं करते, ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं धर्म और मजहब के नाम पे, मंदिर और मस्जिद के नाम पे। और प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो ये सब जुमलेबाजी है। जैसे 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, 15 लाख अकाउंट में आ जाएंगे, बाद में कहेंगे ये जुमला था। ऐसे ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भी इनका जुमला है निश्चित। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने बताया किस प्रकार से विनेश फोगाट पे किस तरह से अत्याचार किया है, और उन्होंने अपने एक ट्वीट के द्वारा भी बताया कि खेल के मैदान में वो नहीं हारी, पर इस सिस्टम से वो हार चुकी हैं, और वो गोल्ड मेडल की दावेदार थी जिनको फाइनल में पहुंच चुकी थी, और उन्हें अब ओलंपिक कम्युनिटी जो है उन्हें बिल्कुल बाहर कर रही है। और उन्होंने अपनी एक ओलंपिक कम्युनिटी के बाहर एक केस दर्ज किया, एक मांग रखी है कि मुझे सिल्वर मेडल तो दिया जाना चाहिए। जो और ऐसा ही होता है, जो फाइनल में पहुंचता है, 2 खिलाड़ी पहुंचते हैं, एक को गोल्ड और एक को सिल्वर मिलता है, पर उन्हें बिल्कुल ही ओलंपिक कम्युनिटी जो है उनको बिल्कुल ही बाहर कर रही है। अभी इसी कड़ी में देख सकते हैं आम आदमी के पार्टी के लोग जो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, देख सकते हैं आप बीके चौक पर। शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। विनेश फोगाट संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, विनेश फोगाट संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भारत की बेटी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भारत की बेटी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, विनेश फोगाट संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, विनेश फोगाट के सम्मान में। जैसा कि आपने अभी देखा, आम आदमी पार्टी के लोग किस तरह से नारेबाजी कर रहे थे और विनेश फोगाट को जो है न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अब देख सकते हैं विनेश फोगाट को जो ओलंपिक कम्युनिटी में जो केस दर्ज किया गया उसको सिल्वर मेडल दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। आगे ऐसी खबरें देखने के लिए जुड़े रहें वॉइस ऑफ सिटी के साथ। नमस्कार।